हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम वर्णन करेंगे कलयुग का। जिस युग में हम जी रहे हैं वो है कलयुग। इससे पहले का युग था द्वापर युग, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं की थी। तो आज हम इसमें जानेंगे कलयुग का वर्णन कि किस तरह चल रहा है कलयुग। श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में बताया गया है कि कलयुग कैसा होगा, कैसे होंगे उसके लोग। तो चलिए जानते हैं। इसमें मैं संस्कृत के जो श्लोक हैं वो आप वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं। मैं हिंदी अनुवाद पढ़ूंगा इसका। तो शुरू करते हैं ये शानदार श्रीमद् भागवतम से 12th कैंटो से कलयुग का वर्णन। इस श्लोक से बताया गया है कलयुग का वास्तव में प्रारंभ कैसे हुआ। ये ऊपर इसकी संस्कृत है, वीडियो रोक के आप पढ़ सकते हैं। मैं एक बार पढ़ देता हूँ। यस्मिन् कृष्णो देव यात सत्वं सिमनेत्रेव तदाहिनी प्रतिपरम कलियुगमिति प्राहु पुराविदा। जो लोग भूतकाल को अच्छी तरह से समझते हैं वह ये कहते हैं कि जिस दिन भगवान कृष्ण ने वैकुंठ लोक के लिए प्रस्थान किया उसी दिन से कलयुग का प्रभाव शुरू हो गया। तो भगवान कृष्ण के जाने से ही कलयुग शुरू हो चुका था। अब यहाँ से श्री सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि कलयुग में किस तरह से लोग होंगे और कैसा उनका बिहेवियर होगा। श्री शुकवाचा, ये संस्कृत आप पढ़ सकते हैं। इसमें बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा, तब कलयुग के प्रबल प्रभाव से धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, शारीरिक बल तथा स्मरण शक्ति दिन प्रतिदिन घटते जाएंगे। कलयुग में एकमात्र संपत्ति को ही मनुष्य के उत्तम जन्म, उचित व्यवहार तथा सद्गुणों का लक्षण माना जाएगा। कानून तथा न्याय तो मनुष्य के बल के अनुसार ही लागू होंगे, और ये हम आज भी देख भी रहे हैं। पुरुष तथा स्त्रियां केवल ऊपरी आकर्षण के कारण एक साथ रहेंगे। व्यापार की सफलता कपट पर निर्भर करेगी। पुरुषत्व तथा स्त्रीत्व का निर्णय काम शास्त्र में उनकी निपुणता के अनुसार किया जाएगा, और ब्राह्मण तत्व जनेऊ पहनने पर निर्भर करेगा। मनुष्य का आध्यात्मिक पद मात्र बाह्य प्रतीकों से सुनिश्चित होगा। इसी आधार पर लोग एक आश्रम छोड़कर दूसरे आश्रम को स्वीकार करेंगे। यदि किसी की जीविका उत्तम नहीं है तो उस व्यक्ति के औचित्य में संदेह किया जाएगा, और जो चिकनी चुपड़ी बातें बताने में चतुर होगा वह विद्वान पंडित माना जाएगा। यदि किसी व्यक्ति के पास धन नहीं है तो वह अपवित्र माना जाएगा और दिखावे को गुण मान लिया जाएगा। विवाह मौखिक स्वीकृति के द्वारा व्यवस्थित होगा, और कोई भी व्यक्ति अपने को जनता के बीच आने के लिए योग्य समझेगा यदि उसने केवल स्नान कर लिया हो। तीर्थ स्थान को, दूरस्थ जलाशय और सौंदर्य को मनुष्य की केश सज्जा पर आश्रित माना जाएगा। उदर भरण जीवन का लक्ष्य बन जाएगा, और जो जितना ढीठ होगा उसे उतना ही सत्यवादी मान लिया जाएगा। जो व्यक्ति परिवार का पालन पोषण कर सकता है वह दक्ष समझा जाएगा। धर्म का अनुसरण मात्र यश के लिए किया जाएगा। इस तरह जो पृथ्वी भ्रष्ट जनता से भरती जाएगी, त्यों तो समस्त वर्णों में से जो अपने को सबसे बलवान दिखला सकेगा वह राजनीतिक शक्ति प्राप्त करेगा। जनता ऐसे लोभी तथा निष्ठुर शासकों द्वारा, जिनका आचरण सामान्य चोरों जैसा होगा, अपनी पत्नी तथा संपत्ति छीन जाने पर पर्वतों तथा जंगलों में भाग जाएगी। अकाल तथा अत्यधिक कर्ज से सताए हुए लोग पत्तियों, जड़, मांसें, जंगली शहद, फल, फूल तथा बीज खाने के लिए बाध्य होंगे। सूखे से पीड़ित होकर वह पूर्णतया विनष्ट हो जाएंगे। जनता को शीत, वात, तपन, वर्षा तथा हिम से अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ेगा। लोग आपसी झगड़ों, भूख, प्यास, रोग तथा अत्यधिक चिंता से भी पीड़ित होते रहेंगे, और ये आज के ज़माने में हो भी रहा है। मौसम का भी कोई कंट्रोल नहीं है, कभी ज़्यादा गर्मी, कभी ज़्यादा सर्दी। कलयुग में मनुष्यों की अधिकतम आयु 50 वर्ष होगी। जी हाँ, जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा आयु घटती चली जाएगी और 50 वर्ष होगी। ये 4 श्लोक। कलयुग समाप्त होने तक सभी प्राणियों के शरीर के आकार में अत्यंत छोटे हो जाएंगे, और वर्णाश्रम मानने वाले लोगों के धार्मिक सिद्धांत विनष्ट हो जाएंगे। मानव समाज वेद पथ को पूरी तरह भूल जाएगा। तथाकथित धर्म प्राय नास्तिक होगा। राजे प्राय चोर हो जाएंगे। लोगों का पेशा चोरी करना, झूठ बोलना तथा व्यर्थ हिंसा करना हो जाएगा, और सारे सामाजिक वर्ण शूद्रों के स्तर तक नीचे गिर जाएंगे। गौवें बकरियां जैसी होंगी। आश्रम संसारी घरों से भिन्न नहीं होंगे, तथा पारिवारिक संबंध तात्कालिक संबंध
बंधन से आगे नहीं जाएंगे। अधिकांश वृक्ष तथा जड़ी बूटियां छोटी होंगी और सारे वृक्ष बौने शमी वृक्षों जैसे प्रतीत होंगे। बादल बिजली से भरे होंगे, घर पवित्रता से रहित तथा सारे मनुष्य गधों जैसे हो जाएंगे। उस समय भगवान पृथ्वी पर प्रकट होंगे और वे शुद्ध सतोगुण की शक्ति से कर्म करते हुए शाश्वत धर्म की रक्षा करेंगे। भगवान विष्णु, जो कि सारे जड़ तथा चेतन प्राणियों के गुरु तथा सबों के परमात्मा हैं, धर्म की रक्षा करने तथा अपने संत भक्तों को भौतिक कर्म फल से छुटकारा दिलाने के लिए जन्म लेते हैं। जी हाँ, यहाँ भी बताया गया है कि भगवान का अवतार होगा। भगवान कल्कि संभल ग्राम के अत्यंत निपुण ब्राह्मण महात्मा विष्णु यशा के घर में प्रकट होंगे। ये 2 श्लोक 19-20। फिर बताया है कल्कि अवतार के बारे में। ब्रह्मांड के स्वामी कल्कि अपने तेज घोड़े देवदत्त पर सवार होंगे और हाथ में तलवार लेकर ईश्वर के 8 युग ऐश्वर्यों तथा 8 विशिष्ट गुणों को प्रदर्शित करते हुए पृथ्वी पर विचरण करेंगे। वे अपना अद्वितीय तेज प्रदर्शित करते हुए तथा तेज चाल से सवारी करते हुए उन करोड़ों चोरों का वध करेंगे जो राजाओं के वेश में रहने का दुस्साहस कर रहे होंगे। यहाँ कल्कि अवतार होगा और इन सब दुष्टों का नाश करेगा। आगे बताया, जब सारे धूर्त राजा मारे जा चुके होंगे तो शहरों और तथा कस्बों के निवासी भगवान वासुदेव को लेपित चंदन तथा अन्य प्रसाधनों की सुगंधि को लाती हुई पवित्र वायु का अनुभव करेंगे और उनके मन आध्यात्मिक रूप से शुद्ध हो जाएंगे। जब भगवान वासुदेव बचे हुए नागरिकों के हृदय में अपने दिव्य सात्विक रूप में प्रकट होंगे तो फिर से पृथ्वी की जनसंख्या को काफी बढ़ा देंगे। फिर आगे बताते हैं, जब पृथ्वी पर धर्म के पालनहार है भगवान कल्कि के रूप में प्रकट हो चुके होंगे तो सतयुग प्रारंभ होगा और मानव समाज सात्विक संतान उत्पन्न करेगा। जी हाँ, कल्कि अवतार होगा, दुष्टों का नाश होगा और सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। जब चंद्रमा, सूर्य तथा बृहस्पति एक साथ कर्कट राशि में होते हैं तो तीनों एक ही समय पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करते हैं और ठीक उसी क्षण सत्य या कृतयुग प्रारंभ होगा। इस तरह मैंने सूर्य तथा चंद्र वंशों, भूत, वर्तमान तथा भविष्य के सारे राजाओं का वर्णन कर दिया। जी हाँ, श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने श्रीमद् भागवतम में 12वें स्कंद में कलयुग में किस तरह से बढ़ेगा, किस तरह कल्कि अवतार होगा और सबको समाप्त करेगा, इन सब का वर्णन किया। साथ में सुखदेव गोस्वामी जी ने पहले से ही कलयुग में होने वाले जितने भी राजवंश हैं उन सब का वर्णन पहले से ही कर दिया था। जो आज हम इतिहास के सब्जेक्ट में पढ़ते हैं वो पहले से ही भागवतम में बताया जा चुका है, चाणक्य, चंद्रगुप्त, इन सब के बारे में। और इसमें जब ये बताया गया है कलयुग में जब इस तरह की लोगों की दशा होगी तो ज़्यादा खुश होने वाली तो बात है नहीं, क्योंकि इस तरह आप सब लोग, क्योंकि ऐसे लोग निश्चित रूप से दुखी होंगे और नरकों के भागी बनेंगे जब इस तरह के कुकर्म करेंगे। इसमें बताया है, जब सप्तऋषि मंडल मघा नक्षत्र से होकर गुजरता है तो कलयुग प्रारंभ होता है। यह देवताओं के 1200 वर्षों तक रहता है और यह कलयुग में अभी केवल 5000 साल बीते हैं। अभी 4,27,000 साल बाकी हैं, क्योंकि देवताओं के 1200 वर्ष 4,32,000 वर्ष के बराबर होते हैं, जिसमें से 5000 साल निकले हैं और 4,27,000 वर्ष अभी बाकी हैं कलयुग के। जब सप्तऋषि मघा में से चलकर पूर्वषाढ़ा में जाएंगे तो कली अपनी पूर्ण शक्ति में होगा और राजा नंद तथा उसके वंश में इसका सूत्रपात होगा। यहाँ से कलयुग पड़ेगा। कलयुग के 1000 दैवी वर्षों के बाद सतयुग पुनः प्रकट होगा और उस समय सारे मनुष्यों के मन स्वयं प्रकाशमान हो उठेंगे। महाराज शांतनु का भाई देवापी तथा इक्ष्वाकि वंश मरु दोनों ही महान योग शक्ति से युक्त हैं और अब भी कलाप ग्राम में रह रहे हैं। कलयुग के अंत में ये दोनों ही राजा भगवान वासुदेव का आदेश पाकर मानव समाज में लौट आएंगे और मनुष्य के शाश्वत धर्म की पुनः स्थापना करेंगे, जिसमें वर्ण तथा आश्रम का विभाजन पूर्ववत होगा। तो कलयुग का जब अंत होगा तो ये दोनों राजा ही इसके बाद पुनः वर्ण आश्रम की स्थापना करेंगे। इस पृथ्वी पर जीवों के बीच 4 युगों का सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग का चक्र निरंतर चलता रहता है, जिससे घटनाओं का वही सामान्य अनुक्रम विस्फोषित होता रहता है। अभी कलयुग आया, फिर सतयुग आएगा, फिर से त्रेता युग आएगा, फिर द्वापर युग आएगा, फिर से कलयुग आएगा एक नया, फिर उस नए कलयुग के बाद फिर से सतयुग शुरू होगा, फिर त्रेता, द्वापर, कलयुग, इस तरह से ये चक्र चलता ही रहता है लगातार।
और बहुत सुंदर बात बताते हैं सुखदेव गोस्वामी जी, भले ही अभी मनुष्य का शरीर राजा की उपाधि से युक्त हो, किंतु अंत में उसका नाम कीड़ा मल या राख हो जाएगा। जो व्यक्ति अपने शरीर के लिए अन्य जीवों को पीड़ा पहुंचाता है, वह अपने हित के विषय में क्या जान सकता है, क्योंकि उसके कार्य से उसे नरक की ओर ले जाने वाले होते हैं। तो ये था श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद से कलयुग का वर्णन। लेकिन इस कलयुग में एक खास बात है जो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि इस कलयुग में भले ही सब लोग कितने दूषित हों भले ही, लेकिन केवल भगवान के नाम का संकीर्तन करने मात्र से उन सब का उद्धार होगा। तो इसलिए हमेशा जपिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस कलयुग के इस महामंत्र से सबका होगा उद्धार। हरे कृष्णा।